हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO ARO जी एग्ज़ाम 2025 के लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग विलोम शब्द को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों का 6 वीडियो आ चुका है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपका RO ARO हिंदी करके एक प्ले लिस्ट बना होगा। इसमें 6 वीडियो जो विलोम शब्द का पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है उसी में ऐड होगा। तो आइए, आज हम लोग का ये लास्ट वीडियो होगा विलोम शब्द में, जो 7वां वीडियो होगा। और इसमें हम लोग 57 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द देखने वाले हैं। तो आइए, आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 300 तक हम लोगों का हो चुका है। तो आज जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम होगा। तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 302 कह रहा है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर 302 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 303 कह रहा है निंदा का विलोम शब्द है। तो निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 304, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो यानी 3 उत्तर हमारा सही है और एक ऑप्शन सही नहीं है, और जो ऑप्शन सही नहीं है वही हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 304 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा जवान। और तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि राग का विलोम शब्द होता है विराग, और व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि, और उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क का विलोम शब्द है। तो शुष्क का विलोम शब्द होता है आर्द्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि शुष्क का विलोम शब्द होता है आर्द्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 306 कह रहा है ज्योति का विलोम शब्द है। तो ज्योति का विलोम शब्द होता है तम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 कह रहा है पंगु का विलोम शब्द है। कह रहा है पंगु। पंगु का विलोम शब्द है, तो पंगु का विलोम शब्द होता है सुडौल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 308 कह रहा है केंद्रीय का विलोम शब्द है। तो केंद्रीय का विलोम शब्द क्या होता है? केंद्रीय का विलोम शब्द होता है परिधि। केंद्रीय का विलोम शब्द क्या होता है? परिधि होता है। तो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 309 कह रहा है कौन सा विकल्प युग्म गलत है? तो 309 का उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययी अल्पव्ययी। यह विलोम शब्द गलत है, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन सही है, क्योंकि मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल, और संपन्न का विलोम होता है विपन्न, और सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख।
क्वेश्चन नंबर 310 कह रहा है कौन सा विलोम युग्म सही है? तो हमारा हो जाएगा स्मरण और विस्मरण, क्योंकि स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 311 कह रहा है इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 311 का उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, अमल और विमल। यह विलोम शब्द गलत है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी सही है, क्योंकि आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण, ईमानदार का विलोम शब्द होता है बेईमान और कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 312 कह रहा है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 312 का उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपत्ति विपत्ति। यह विलोम युग्म हमारा गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष और स्वकीय का विलोम शब्द होता है परकीय और व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 313 का रहा है निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर का विलोम शब्द नहीं है पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए उत्तर का विलोम शब्द होता है प्रश्न, प्रश्न भी होता है और दक्षिण भी होता है और अनुत्तर भी होता है। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 313 है यह आप लोगों का पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 314 कह रहा है विवेकी का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो विवेकी का विलोम शब्द होता है अविवेकी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 315 कह रहा है शांति का विलोम शब्द क्या है? तो शांति का विलोम शब्द होता है युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसे याद कैसे हम लोग करेंगे? वही जो मैंने आप लोगों को पहले ट्रिक बता चुका है, शांति युद्ध, शांति युद्ध। आप इसे लगातार 4 से 5 बार बोलिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है मसृण का विपरीतार्थक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है कि मसृण का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो मसृण का विपरीतार्थक शब्द होता है रुक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मसृण का विलोम शब्द क्या होता है? रुक्ष। क्वेश्चन नंबर 317 कह रहा है गहरा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो गहरा शब्द का सही विलोम शब्द होता है समतल। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 317 कह रहा है कि गहरा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो गहरा शब्द का सही विलोम शब्द होता है उथला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 318 कह रहा है निम्नलिखित में से कीर्ति का विलोम शब्द होगा। तो कीर्ति का विलोम शब्द होता है अपकीर्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कीर्ति अपकीर्ति। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 319 जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से विनीत शब्द के विलोम का चयन कीजिए। विनीत का विलोम शब्द होता है उदंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320 कह रहा है कोमल शब्द का सही विलोम है। तो कोमल शब्द का सही विलोम होता है कठोर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोमल कठोर। क्वेश्चन नंबर 321 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रखर का विलोम शब्द होगा। तो प्रखर का विलोम शब्द होता है मंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रखर का विलोम शब्द क्या हो गया? मंद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 322 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोमार्थक शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, अस्त और उदय, क्योंकि अस्त का विलोम शब्द होता है उदय।
क्वेश्चन नंबर 323 कह रहा है कि नीरस शब्द का सही विलोम है। तो नीरस शब्द का सही विलोम शब्द होता है सरस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीरस सरस। क्वेश्चन नंबर 324 कह रहा है निम्नलिखित में से आयात शब्द का विलोम है। तो आयात शब्द का विलोम होता है निर्यात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 325 कह रहा है कि निम्नलिखित में आहार का विलोम शब्द क्या होगा। तो आहार का विलोम शब्द होता है निराहार। आहार निराहार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 326 कह रहा है साहस का विलोम शब्द है। तो साहस का विलोम शब्द होता है भय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साहस भय। क्वेश्चन नंबर 327 कह रहा है अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो अनिवार्य का विलोम शब्द होता है वैकल्पिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो गया, वैकल्पिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 328 कर रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 328 का ऑप्शन नंबर सी। यह विलोम शब्द सही नहीं है, बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है, क्योंकि यश का विलोम शब्द होता है अपयश, मूढ़ का विलोम शब्द होता है ज्ञानी और लौकिक का विलोम शब्द होता है अलौकिक। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 329 कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिवा और दिन। यह विलोम युग्म सही नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 329 का ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सही है, क्योंकि तरल का विलोम शब्द होता है ठोस और तामसिक का विलोम शब्द होता है सात्विक और जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। क्वेश्चन नंबर 330 कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी नहीं को हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय विजय। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि लाभ का विलोम शब्द होता है हानि और इच्छा का विलोम शब्द होता है अनिच्छा और बंधन का विलोम शब्द होता है मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 331 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम है। तो खल का विलोम शब्द होता है पतन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 332 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम है। तो अतिवृष्टि शब्द का विलोम होता है अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 333 कह रहा है निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम है। तो तरुण शब्द का विलोम होता है वृद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तरुण वृद्ध, तरुण वृद्ध। क्वेश्चन नंबर 334 कह रहा है अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है। तो अतिथि शब्द का सही विलोम होता है आतिथेय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 335 कह रहा है निम्नलिखित में से वरदान का विलोम है। तो वरदान का विलोम शब्द होता है अभिशाप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वरदान अभिशाप। क्वेश्चन नंबर 336 कह रहा है निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम क्या है। तो व्यष्टि शब्द का विलोम होता है समष्टि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337 कह रहा है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 337 का उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं।
ए, बी और सी सही है, क्योंकि ऊंट का विलोम शब्द होता है ऊंटनी, और प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन, और शूर का विलोम शब्द होता है भीरू। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 338 कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उस अशुद्ध युग्म का ही हमें चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 338 का हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आमिष सामिष। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। गमन का विलोम शब्द होता है आगमन, और देखिए निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित, और व्यास का विलोम शब्द होता है समास। क्वेश्चन नंबर 339 कह रहा है समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। समष्टि शब्द का विलोम शब्द होता है व्यष्टि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340 कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि विश्वास का विलोम शब्द होता है अविश्वास। क्वेश्चन नंबर 341 कह रहा है कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी साक्षर अक्षर, यह जो है सुमेलित नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 342 कह रहा है कि निम्न में से नश्वर का विलोम है। तो नश्वर का विलोम शब्द होता है शाश्वत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नश्वर शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 343 कह रहा है निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। तो संयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है वियुक्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्त वियुक्त। क्वेश्चन नंबर 344 कह रहा है अथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अथ का विलोम शब्द होता है इति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अथ इति। क्वेश्चन नंबर 345 कह रहा है निषिद्ध का विलोम क्या होगा। तो निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, निषिद्ध विहित निषिद्ध विहित निषिद्ध विहित, इसे लगातार 8 से 10 बार बोलिए, आपको ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 346 जो कह रहा है कि अमावस्या का विलोम शब्द है। तो अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमावस्या पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 347 कह रहा है सदाचार का विलोम है। तो सदाचार का विलोम होता है कदाचार, सदाचार कदाचार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348 कह रहा है अमृत का विलोम है। तो अमृत का विलोम शब्द होता है विष, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, वही जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता चुका है, अमृत विष अमृत विष। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 349 कह रहा है कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द होता है अनावर्तक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवर्तक अनावर्तक। क्वेश्चन नंबर 350 कह रहा है आधुनिक का विलोम है। तो आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 351 कह रहा है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो उस सही युग्म का हमें चुनाव करना है। अभी देखिए जो क्वेश्चन नंबर 351 है वह आपका RO प्री परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 351 का उत्तर हम लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आदृत और तिरस्कृत, यह विलोम सही है। क्वेश्चन नंबर 352 कह रहा है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
353 देखते हैं, कह रहा है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। तो अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द होता है विरक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 354 कह रहा है किस विकल्प में सही युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 354 का उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए नूतन पुरातन। यह विलोम युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 355 कह रहा है स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगल। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 356 कह रहा है गुप्त का विलोम शब्द है। तो गुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357 जो कि आज के यह वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा और जो विलोम शब्दों की सीरीज चल रही थी उसका भी अंतिम प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 357 कह रहा है सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? वही जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता चुका है। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ, सन्यासी गृहस्थ, सन्यासी गृहस्थ। इसे लगातार आप लोग 4 से 6 बार बोलिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का पहला चैप्टर सामान्य हिंदी का जो विलोम शब्दों का सीरीज चल रहा था वह ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम होगा अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। उसमें भी आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने उसे तैयार कर लिया तो आपको आपके एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।